हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, आज भी हम फ्रैक्शन से ही रिलेटेड, आपका जो फ्रैक्शन का टॉपिक है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, उसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं और उनको वन बाई वन ही समझाएं वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने इसीलिए धीमे धीमे चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आज भी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके आगे काम में आएंगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवीज़न पे पहुँचोगे फ्रैक्शंस के, तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। तो चलिए देखते हैं आज की टॉपिक फ्रैक्शन में क्या क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट एज अ फ्रैक्शन, यानी आपको डिवाइड के फॉर्म में दिए गए हैं नंबर्स और आपको इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, किस तरीके से करेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो कभी भी जब आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखे तो आप एक चीज़ सबसे पहले तो अपने माइंड में फिट कर लीजिए, जो यहाँ पर लिखा होगा वो हमेशा बनेगा आपका न्यूमरेटर, ठीक है, यानी कि 14 आपका ऊपर जाएगा, और जो इस साइड लिखा होगा डिवाइड के बाद वो आपका हमेशा बनेगा डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरीके से हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये अब आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको राइट एज डिवीजन के फॉर्म में लिखे हुए चीज़ें होती हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या होता है, आपका जब सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ोगे आपको तब काम आएगी। डिवीजन का भी अभी फ्रैक्शन से रिलेटेड जब डिवीजन आएंगे तब उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देगी, ये प्रॉफिट होगी, आपको बेनिफिशियल लगे। इसी तरीके से ये करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो आपका आगे लिखा हुआ होगा वो आपका होगा न्यूमरेटर और जो बाद में लिखा होगा वो आपका बनेगा डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए एक और बना के देख लेते हैं, 3/10, यानी कि पहले हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 3 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 10, ठीक है। ये हो गया आपका एक तरीके से राइट एज ए फ्रैक्शन की चीज़ कंप्लीट। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बस दिमाग में रखना ये है कि अगर कभी आपको मिल जाए, लिखने के लिए बोल दिया जाए, या कभी आपको सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में ज़रूरत पड़ जाए कि इसको कैसे लिखें, कैसे टर्म करें इसका फ्रैक्शन में, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे उसको, तो आपका ये वहाँ पे काम कर जाएगा। नेक्स्ट लिखा है मैंने राइट एज ए डिवीजन। ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे नहीं होगा। 1/4 लिखा हुआ है तो डिवीजन में कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम ये है। हम लोग अभी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गए हैं, अब हम लोग यहाँ से वापस यहाँ आएंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर में लिखा होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, यानी हम लिखेंगे 1। फिर लगाना है एज अ डिवीजन लिखना है तो हम सबसे फिर लगाएंगे डिवीजन का साइन, और फिर जो आपका डिनोमिनेटर होगा देन आफ्टर आप लिखेंगे डिनोमिनेटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर यही किया, सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसका न्यूमरेटर, देन डिवाइड का साइन की जगह पे आपने ये अपॉन लगाया हुआ है, और जो बाद में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर बनाया है। यानी कि ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2/7। 2/7 को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर लिखेंगे 2, डिवाइड का साइन लगाएंगे, इसके बाद आपका डिनोमिनेटर लिख देंगे 7। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 3/5। एज अ डिवीजन इसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको फिर से बताया, जो भी न्यूमरेटर होगा सबसे पहले आप न्यूमरेटर को लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, और जो बाद में लिखा होगा उसे जो है यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसको आप डिवीजन के साइन के बाद लिखेंगे। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप 5 का डिवाइड 3 में दे रहे हो, 7 का डिवाइड 2 में दे रहे हो, 4 का डिवाइड 1 में दे रहे हो। कुछ इसी तरीके से आपके क्वेश्चन रहते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आपको अगर आप काफ़ी लंबे लेवल पे जाओगे, अच्छी पब्लिकेशंस की अगर बुक्स को देखोगे तो आपको ये बुक्स में जो है क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। आप किसी भी बोर्ड के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस अच्छे से स्टडी करते रहिए, लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट है आपका जो आपके मल्टीप्लाई जब होंगे, आपके फ्रैक्शंस के जो टॉपिक रहेगा फ्रैक्शंस से रिलेटेड मल्टीप्लाई होंगे, वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और डायरेक्टली भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा, किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जब यूज़ होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये हो जाता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि अगर उसी नंबर को उसी नंबर से जो एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव आप इनवर्स लिखोगे तो उस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो फ्रैक्शन होती है जिसका मल्टीप्लाई करने पे उस फ्रैक्शन से ऑलवेज हमेशा 1 ही आता है। यानी कि इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो इसका और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो फ्रैक्शन बनेगी उसका मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 ही आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अगर इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखना हो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। रेसिप्रोकल अगर हम लिख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो आपका क्या होता है, हमेशा 1 फ्रैक्शन होती है। ये होता है आपका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने का
फॉर्मूला। इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो सेम है 1/फ्रैक्शन, यानी कि जो भी आपको फ्रैक्शन दी गई है, नंबर दिया गया है, आपको उसका 1/, करना है। तो आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका क्या करना है, 1/फ्रैक्शन, आपको 7 दिया, आप 1/7 लिख दीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एक क्या होता है फंडा, कि किसी भी फ्रैक्शन की अगर मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 1 आएगा। कैसे आएगा, आप ये समझिए, जब मैं आपको मल्टीप्लाई पढ़ाऊंगा तो जैसे ही इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बन जाएगा 7/7, और दोनों जगह सेम नंबर है तो ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा 1, ठीक है। इसलिए आगे हम और भी देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 3/8 लिखा हुआ है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है कि आपका होता कुछ नहीं है। जैसे ये 1/7 आया, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन का 1 फ्रैक्शन कुछ भी लिखो, जैसे ये 3/8 है, तो आपका जो नीचे का डिनोमिनेटर है बस वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, यानी इस फ्रैक्शन को हम लोग पलट देते हैं। अगर आसान सी भाषा में समझे, नीचे की चीज़ को ऊपर और ऊपर की चीज़ को नीचे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, ठीक है। यानी 3/8 की आपकी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 8/3। करते कैसे हैं, 3/8 चेक करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव 8/3। अब आप समझिए, जब 8 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा, नीचे का मल्टीप्लाई 8 का 3 में होगा तो 24 आएगा, 24 से 24 कट जाएगा 1। और मैंने क्या बताया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो फ्रैक्शन होती है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका फ्रैक्शंस का वैल्यू जो है कितना हो जाए, 1 आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2/5 की तरफ। इसकी अगर हमसे रेसिप्रोकल पूछी जाएगी तो मैंने क्या बताया है, जस्ट आसान शब्दों में कि उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, बिल्कुल सिंपल, 6 को ऊपर 4 को नीचे। इस तरीके से ये आपका रेसिप्रोकल का टर्म है। आप इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ें आपको एकदम समझ में रहे। एक बार में आपको क्लियरली हो जाए, फोटोज़ में देख के आप समझ जाओ कि किस तरीके से किस चीज़ को क्या किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टर्म और बताऊंगा, चलिए आपका आई होप कि हो गया होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपका जो आपकी सिंप्लीफाई होती है या लोवेस्ट टर्म जिसको बोलते हैं फ्रैक्शंस के, वो चीज़ मैं आपको अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिसको जो पूरा लोवेस्ट टर्म में नहीं लिखी होती हैं, उन्हें कैसे लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं ये चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, लोवेस्ट टर्म या सिंप्लीफाई जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है एक फ्रैक्शन लिख देते हैं, चलिए ये लिख दी 1/2। तो ये 1/2 क्या है, ये लोवेस्ट टर्म में है फ्रैक्शन या नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे कि ये लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है, इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लिख दें लोवेस्ट फॉर्म, या कह सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का सिंप्लीफाई करना, ठीक है। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6/4। अब हम किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में जब करते हैं तो सबसे पहले तो या तो आप ये देखिए कि ये फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं ये किसी भी एक सेम टेबल से कटने चाहिए, यानी अलग अलग नहीं कि ये किसी और टेबल से कट रहा है ये किसी और टेबल से नहीं। या आप समझिए कि जो मैंने फैक्टर्स बताए थे कि आपको इन दोनों का कोई ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर लेना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। और आसान शब्दों में कहते हैं कि कोई एक टेबल ऐसी सोच लीजिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो। जैसे हम इसको 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 हो जाता है और 2 2 जा 4 हो जाता है, ठीक है। अब अगर सोचो कि 3 और 2 को डिवाइड कर ले तो क्या ऐसा कोई टेबल है जिसमें 3 भी आता हो और 2 भी आता हो, नहीं है। यानी कि अब ये डिवाइड नहीं होगा, और जब ये डिवाइड होना बंद हो जाते हैं वहीं हमें ये फाइंड हो जाता है कि ये जो है आपका इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म है, या कह सकते हैं हमने इस फ्रैक्शन को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। ये दोनों ही टर्म जो हैं सेम ही है, जिस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म भी यही है, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पर भी यही आएगा। यानी कि कुल मिला के मीन्स ये निकलता है कि किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होता है जब उस फ्रैक्शन के जो है, जब उस फ्रैक्शन को और ज़्यादा अधिक लोएस्ट ना किया जा सके, किसी एक टेबल से डिवाइड करके उसे और छोटा ना किया जा सके। देखते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 1/2, क्या इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है। कैसे है, आप ना तो 1 को किसी टेबल से डिवाइड कर सकते हो ना 2 को,
अब ये मत कहने लगना कि 1 से दोनों चीज़ें डिवाइड होने लगती है, क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, उसको नहीं माना जाता है। 1 के अतिरिक्त एक्सेप्ट 1 अगर आपका कोई भी नंबर है और उससे अगर डिवाइड होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका दोनों चीज़ें डिवाइड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1/4 की जगह 1/2 की जगह करते हैं 4/2, तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपका ये होगा कि आपका ये जो नंबर है 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका क्या आ गया फिर लोएस्ट टर्म। अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम करें, कैसे क्या हो सकता है, कैसे चीज़ें करें, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ जाए। 16 अपॉन लिखा हुआ है 32। अब आप सोचिए, तो हमें क्या करना होता है ऐसे में कि सबसे पहले हमें जैसे एलसीएम में करते थे सबसे छोटे टेबल से 2 से देखेंगे, डिविजिबिलिटी भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 8 या 16 और 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 2 या 32। अब या तो आपको टेबल याद होंगे तो दिमाग में तुरंत आएगा, ये तो दोनों 8 से ही कट जाएंगे। नहीं आता है तो आप सबसे पहले 2 से ही करते जाओ। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब जब आपका 1/2 आ गया, अब इसके बाद नहीं कटेगा, तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया। जब आपको ये चीज़ें समझ में ना आए कि कैसे क्या करते हैं, तो आप सबसे पहले एक काम करिए, मैंने आपको HCF लेना सिखाया है ना, इसी फ्रैक्शन का 1/2 का कैसे करेंगे समझिए। यहाँ लिखा हुआ है 16/32 और हमसे बोला गया है इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, इसको आइए देखते हैं। आपको ये पता नहीं है कि ये किस टेबल से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स लिखे हैं इनका HCF निकाल लीजिए। और वो भी आप ऐसा मत करिएगा कि LCM वाली फॉर्म से निकालना बैठ जाए, तो आपका तो हो गया। डिवीजन से निकालिए तुरंत, 16 2 × 32, लो एक ही बार में डिवाइड हो गया, तो आपको पता चल गया ये आपका HCF आता है। ऐसे ही तो निकालते थे HCF, 16 आया। जितना आपका HCF आता है उसी HCF से आप दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए, उसी का टेबल पढ़िए या उसी से डिवाइड करिए, तो 16 1 × 16 और 16 2 × 32, आपका कितना आया 1/2, यही आपका यहाँ पे आया था। यानी कोई भी नंबर हो, आप इनफैक्ट कोई और भी क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर डी था, आप क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए। और मैं यहाँ पे नंबर बोलता हूँ, जैसे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं 21/105। ये किससे डिवाइड होगा, अब आप ये सोचोगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि HCF ले लीजिए। HCF अगर आप ले लोगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा, और आपको पहले एक बार देख लीजिए HCF डिवीज़न मेथड से निकालना है कि कैसे HCF आप डिवीज़न मेथड से निकालोगे, उस चीज़ पे आप पहले ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसका HCF निकालोगे तो 21 का डिवाइड 105 में दोगे तो आप 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आपका HCF 21 आ जाएगा। और 21 से इसको डिवाइड करोगे तो 21 1 × 21 और 21 5 × 105, कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, 18/45। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में ही HCF निकल आ रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम में नहीं निकलेगा, यहाँ 18 और यहाँ 45, हम इसको डिवाइड करेंगे 18 2 × 36। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस टेबल से डिवाइड होगा डायरेक्टली, तो आप सबसे पहले HCF निकालिए। 18 2 × 36, आपका 9 बचेगा, 9 से आप 18 को डिवाइड करिए, 9 2 × 18। अब आपका HCF निकल के क्या आया, जो आपका डिवीजर होता है, यानी कि 9 निकल के आया। तो आप इसको क्या करोगे, 9 से ही आप न्यूमरेटर और 9 से ही आप डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे। करिए, कैसे, 9 से आप न्यूमरेटर करोगे तो 9 का टेबल 18 में डिवाइड दोगे अगर 9 का, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 9 2 × 18, और 9 का 45 में, यानी कि 9 5 × 45। अब ये इससे छोटा नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें स्पष्ट और क्लियर तरीके से बता दी। अगर आपको लोएस्ट टर्म में डायरेक्टली टेबल याद आता है तो आप डायरेक्टली एक ही टेबल से दोनों नंबर, ध्यान रखना ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि एक ही टेबल से दोनों डिवाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक टेबल से इसको कर रहे हो और दूसरी टेबल से इसको, मन के हिसाब से नहीं चलेगा, आपको एक ही टेबल से दोनों डिवाइड होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सबसे पहले HCF निकालिए, वो भी डिवीजन मेथड से जल्दी निकलता है, तो आपको जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा कि किससे हमें डिवाइड देना है। तो सबसे पहले HCF आप फाइंड करिए, जैसे मैंने यहाँ 18/45 क्वेश्चन में फाइंड किया। जो भी आपका HCF आता है देन आप उससे डिवाइड कर दीजिए इस फ्रैक्शन में, दोनों न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जो आपका आएगा आंसर रिजल्ट, वो आपका निकल के आएगा लोवेस्ट टर्म, और यही आपका लोवेस्ट टर्म का टॉपिक होता है खत्म। ये छोटे छोटे से टॉपिक थे, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपको आगे काम में आएंगे। जब आप मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ोगे फ्रैक्शंस में या डिवीजन से रिलेटेड, तो आपको वहाँ ये हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो आप दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
और इस वीडियो को अच्छे से देखना, रिवीजन करना और अपना स्टडी करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।